नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक नई भर्ती आई है। 2693 पदों के लिए आवेदन 3 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के अधीन मुख्य सेविका के 2693 पदों पर चयन के लिए मुख्य परीक्षा का सोमवार को विज्ञापन जारी कर दिया है। अभ्यर्थी 3 से 24 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन व शुल्क जमा कर सकते हैं। शुल्क समायोजन व आवेदन में संशोधन की अंतिम तारीख 31 अगस्त रखी गई है। परीक्षा के लिए जो विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में उनके स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तारीख तक अभ्यर्थी को एक विषय के रूप में समाजशास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक या उसके समकक्ष उपाधि उत्तीर्ण होनी चाहिए। अभ्यर्थी की आयु 21 साल कम से कम और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। और बाकी जो छूट दी गई हैं कुछ कैटेगरीज को, उनको वो छूट भी मिलेगी। 25 रुपये आवेदन शुल्क है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने पेट 2021 क्वालिफाई किया हुआ है, स्कोर कार्ड आपके पास है, परसेंटाइल आपकी अच्छी खासी है, तो आप इसमें आवेदन करेंगे। और जो पद हैं उसको 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हैं पद, इसको 15 से गुणा कर दीजिए, तो जो वे आएगा उतने लोगों को पेट के स्कोर पर क्वालिफाई कराया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। आप सबको जैसा मालूम है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो भी भर्ती होती है उसमें मुख्य परीक्षा होती है और पेट के स्कोर कार्ड के बेस पर मुख्य परीक्षा के लिए कॉल किया जाता है। 1 साल के अंदर 18,000 नौकरियां देने का वादा किया गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वर्ष 2022 में भर्तियों के लिए लक्ष्य तय कर दिया है कि 18,000 भर्ती हम देंगे। 9,500 भर्ती देनी थी 100 दिनों के अंदर, लेकिन यह आयोग सबसे फीसदी साबित हुआ और 940 भर्ती केवल दे पाया। 10% से भी कम भर्ती दिया इस आयोग ने। हालांकि यूपीपीएससी ने अच्छी खासी वैकेंसी दी, लेकिन इस आयोग की जो है कार्यशैली जो है काफ़ी सुस्त है, जिससे छात्रों को बहुत दिक्कत होती है। कई रिजल्ट अभी पेंडिंग है, कई परीक्षाएं पेंडिंग है, विज्ञापन लेट जारी होता है, पेट का विज्ञापन भी लेट जारी हुआ। अब 18,000 पदों का लक्ष्य रखा है 1 साल के अंदर। लक्ष्य भी देखिए अपने आप इम्प्रूव हो गया, क्योंकि 9,500 का लक्ष्य अगर 1 महीने में रखा जाता है तो 10 महीने में तो और ज़्यादा होना चाहिए, 95,000 होना चाहिए। लेकिन कितना रखा गया है? 18,000 पदों का लक्ष्य रखा गया है कि इसको आसानी से पूरा कर लिया जाए। आगे देखते हैं। यहाँ पे 2,000 पदों के लिए आवेदन लिए जाएंगे और इसके लिए भविष्य में विज्ञापन भी जारी करने की बात की जा रही है। फिलहाल अभी 2,693 पदों के लिए आवेदन जो है दे दिया गया है। तो ये इसी लक्ष्य का एक हिस्सा है। 18,000 में से 2,693 पद ये निकल जाएंगे। इसके बाद कुछ और नौकरियां भी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जारी की जाएंगी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के छात्रों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। 68,500 शिक्षकों की भर्ती हुई थी पहले, उसके बाद 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई। 68,500 शिक्षकों में जो छात्र बहुत दूर पोस्टिंग पाए थे, जैसे बलिया का छात्र मेरठ में पोस्टिंग पा गया या फिर हापुड़ का छात्र जो है जौनपुर में पोस्टिंग पा गया, तो इन सभी छात्रों ने क्या किया था? आवेदन किया था 69,000 शिक्षक भर्ती में। लेकिन बात ये की गई थी कि आप समान वेतन और समान पद वाली नौकरी के लिए दोबारा आवेदन नहीं कर सकते। एनओसी विभाग से नहीं दी गई थी। बेसिक शिक्षा विभाग ने एनओसी नहीं दी थी, लेकिन छात्रों ने आवेदन किया था और वो छात्र सेलेक्ट हुए, अपने चॉइस के ज़िले में जाना चाहते थे। उसके बाद उन छात्रों ने कोर्ट में केस किया कि हमें एनओसी मिलनी चाहिए। तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है सचिव बेसिक शिक्षा से कि एनओसी आपको देना पड़ेगा। समान वेतन के पद पर नियुक्ति को एनओसी देने से बेसिक शिक्षा विभाग ने जो इनकार किया था, अब उस फैसले को जो है हाई कोर्ट ने गलत माना है और एनओसी देने के लिए कहा है कि एनओसी देने का रास्ता साफ हो गया है। 68,500 के जो अभ्यर्थी 69,000 में सेलेक्ट हुए हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी और बहुत बढ़िया खबर है ये कि उनको अब अपने
गृह जनपद के आसपास तैनाती मिल जाएगी उनकी मेरिट के हिसाब से। नहीं अगर वहाँ तैनाती मिलेगी तो उनकी दूरी ज़रूर कम हो जाएगी। 500 दूर जो बैठा है वो हो सकता है 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर की दूरी पे आ जाए। असिस्टेंट प्रोफेसर का नया विज्ञापन 917 पदों पर जारी किया जाएगा और इसमें पदों की संख्या जो है यहाँ पे किस विषय में कितनी है ये चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दी गई है। समाचार पत्र में छप गया है। 3 दिन पहले एक वीडियो के माध्यम से इसकी PDF मैंने आपको दिखाई थी और सभी पदों के बारे में बताया था कि किसके कितने पद हैं। तो यहाँ से एक बार फिर से देख लेते हैं। अंग्रेजी में 62, अर्थशास्त्र में 60, इतिहास में 25, उद्यान विज्ञान में 3, उर्दू में 8, एशियन कल्चर में 1, कृषि अर्थशास्त्र में 3, गणित में 24, गृह विज्ञान में 10, चित्रकला में 9, दर्शन शास्त्र में 10, पशुपालन व दुग्ध विज्ञान में 5, प्राचीन इतिहास में 9, प्राणी विज्ञान में 33, भूगोल में 47। भूगोल में अच्छे खासे पद हैं आपको देखने को मिल रहे हैं। भौतिक विज्ञान में 40, मनोविज्ञान में 17, मानव शास्त्र में 4, राजनीति विज्ञान में भी आपको अच्छे पद देखने को मिल रहे हैं। 44 पद हैं यहाँ पे। वनस्पति विज्ञान में भी अच्छे हैं 48, वाणिज्य में 49 अच्छे पद हैं। विधि में 8, शारीरिक शिक्षा में 13, शिक्षा शास्त्र में 25, संगीत गायन में 10, संगीत तबला में 3, संगीत सितार में 4, संस्कृत में 43, समाजशास्त्र में 42, सांख्यिकी में 2, सैन्य विज्ञान में 1। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि इसमें हिंदी विषय में जो है सबसे ज़्यादा पद हैं। 80 पदों पे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी। सह शिक्षा महाविद्यालय के 80 पद हैं और महिला महाविद्यालय के 67 पद हैं। तो सबसे ज़्यादा पद हिंदी के हैं और इसके बाद जो है 75 पद जो है वो BEd के हैं। तो BEd और हिंदी के पदों की संख्या सबसे ज़्यादा है और बाकी अन्य विषयों के पदों की संख्या आपके सामने है। सरकारी स्कूलों में भी बच्चे ले सकेंगे कंप्यूटर की शिक्षा। यहाँ पे बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी इंटर कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं भी कंप्यूटर की शिक्षा ले सकते हैं। अभी तक यूपी बोर्ड के सरकारी इंटर कॉलेजों में कंप्यूटर विज्ञान विषय के शिक्षक नहीं थे, लेकिन इस शैक्षिक सत्र में केंद्र सरकार ने राज्य को 890 शिक्षक रखने की अनुमति दी है। वहीं 468 स्कूलों में कंप्यूटर लैब की स्थापना भी होगी। तो ये जो 890 शिक्षक रखे जाएंगे ये किस प्रकार के कॉलेजों में रखे जाएंगे? क्या TGT के शिक्षक रखे जाएंगे या फिर राजकीय के शिक्षक रखे जाएंगे? तो यहाँ पे सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजकीय इंटर कॉलेजों में कंप्यूटर विषय चलाने के लिए शिक्षक रखने की मंजूरी दी है। ये शिक्षक 11वीं और इंटरमीडिएट कक्षाओं के लिए रखे जाएंगे। 890 शिक्षक संविदा के आधार पर रखे जाएंगे। नए विषय जोड़ने पर 3 लाख रुपए प्रति स्कूल खर्च किया जाएगा। तो ये जो शिक्षक अभी रखे जाएंगे ये सब संविदा पे रखे जाएंगे। 890 शिक्षक रखे जाएंगे राजकीय में संविदा पे रखना सरकार की मजबूरी है, क्योंकि कंप्यूटर के करीब 400 प्लस पद जो है LT ग्रेड में आए थे और यहाँ से जो कंपटीशन क्वालिफाई करने वाले थे रिटर्न परीक्षा जो हुई थी वो कंपटीशन क्वालिफाई करने वाले मात्र 36 स्टूडेंट थे, जिसमें से भी कई स्टूडेंट BTech वाले थे जिनके पास BEd की डिग्री नहीं थी। तो वो स्टूडेंट बाहर हो गए। ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट मात्र 10-12 स्टूडेंट ही मिले थे। तो जब सरकारी नौकरियों से भर्ती नहीं हो पाएगी, योग्य छात्र नहीं मिल पाएंगे, तो सरकार को मजबूरी में जो है संविदा के शिक्षक रखने पड़ेंगे। अब यहाँ पे बात ये होती है क्या सरकार की नीतियाँ सही हैं? क्या कंप्यूटर साइंस वाले के लिए BEd होना ज़रूरी है? क्या कंप्यूटर साइंस से जिस छात्र ने BTech किया हुआ है, जिस छात्र ने MCA किया है, जिस छात्र ने PG का डिप्लोमा किया हुआ है, क्या वो छात्र जो है इंटरमीडिएट में कंप्यूटर नहीं पढ़ा पाएंगे? 11वीं 12वीं को, 10वीं को, 9वीं को कंप्यूटर नहीं पढ़ा पाएंगे? सरकार की थोड़ी सी सोच यहाँ पे अपने आप को बदलनी होगी। इन कंप्यूटर विषय में जो एक विवाद वैसे भी चल रहा है, LT ग्रेड की भर्ती नहीं जारी हो रही है, तो वो यही मुद्दे हैं कि वहाँ पे 5 विषय ऐसे हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, कला है, संगीत है और कंप्यूटर है। इन्हीं विषयों में विवाद है। तो उसमें एक कंप्यूटर का विषय शामिल है। कंप्यूटर में BTech वालों के लिए BEd की डिग्री अनिवार्य नहीं होनी चाहिए।
और जो MCA वगैरह किए हैं उनके लिए अनिवार्य नहीं होनी चाहिए। जो भी कंप्यूटर साइंस के छात्र हैं, चाहे उन्होंने BSc की हो या कोई अन्य क्वालिफ़िकेशन की हो, B.Ed की डिग्री यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और जब ये B.Ed की डिग्री यहाँ से हटाकर विज्ञापन जारी किया जाएगा तो कंप्यूटर में शिक्षकों की कमी नहीं रहेगी। ये संविदा पे शिक्षक नहीं रखने पड़ेंगे। आपको 890 शिक्षक चाहिए। यहाँ पे हज़ारों शिक्षक जो है कंप्यूटर के बाहर सड़कों पे घूम रहे हैं और प्राइवेट जॉब करने को मजबूर हैं, इसलिए सरकार को सोचना पड़ेगा। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की बात करते हैं तो LT ग्रेड शिक्षक भर्ती जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, केवल 5 विषयों की आहर्ता विवाद के कारण रुकी हुई है। तो ये आहर्ता विवाद जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक ये भर्ती नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये हो गई आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।